मैं अगले 30 दिनों तक एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। क्या भूखे रहोगे? मैं अभी कुछ ऐसा दिखता हूँ और मेरा वजन है 220 पाउंड यानी 99 किलो। और अगर मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा। मैंने पूरी जिंदगी अपनी बॉडी को कभी इतना पुश नहीं किया है। सीरियसली आप ऐसा मत करना। डॉक्टर्स की एक टीम हर रोज मुझ पर नजर रखे हुए थी। वो हर पल मेरे वाइटल्स चेक करते थे, जैसे कि ये सब, ताकि मुझे हार्ट अटैक या वैसा कुछ नहीं आए। थैंक्स डॉक्टर्स। और अगर अगले 30 दिनों में मैं कुछ भी खाता हूँ तो क्रिस मुझे गंजा कर दे। क्या सच में? हाँ? वो 30 दिनों तक भूखा रह ही नहीं पाएगा। उसके बाल तो गए। चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तो अब इनकी क्या जरूरत? सही कहा। अगर अगले 30 दिनों तक मैं कुछ नहीं खाने वाला तो मुझे इतने खाने की क्या जरूरत है? चाहो तो कुछ खा सकते हो। बिल्कुल नहीं। फिर से सोच लो। मैं नहीं खाऊंगा। अब चलो इस खाने को ठिकाने लगा दो। फिर सोच क्या? लो। सच में इन सब चीजों को ठिकाने लगा दो। मुझे अपने इस घर में एक कैलोरी भी नहीं चाहिए। ये भी एक सवाल है, अगर कोई मक्खी उड़कर तुम्हारे मुंह में चली जाए और तुम उसे गलती से निगल लो तो क्या उसे खाना माना जाएगा? शायद हाँ। देखा, हम इतने सीरियस हैं। खाने के मजे लो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तुम इसे तो भूल ही गए। तो कल जल्दी यहाँ से भागो। ठीक है, ये चैलेंज अब सीरियस होने लगा है। बॉयज चले गए हैं और मेरा किचन पूरी तरह से खाली है और क्रिस ने मेरा माइक्रोवेव भी तोड़ दिया है। माइक्रोवेव टूट गया। थैंक्स अलॉट क्रिस। अब मैं अपने बिस्तर पर हूँ और सोने वाला हूँ और मुझे भूखे पेट सोना बहुत अजीब लग रहा है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और आपसे मिलता हूँ कल। आमतौर पर हर रोज उठते ही मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ, लेकिन जाहिर है अब वैसा नहीं होगा। शायद मुझे अब वीडियो बनाना चाहिए। तो अगले 28 दिन मेरे पेट में सिर्फ ये पानी जाएगा। चलो देखते हैं वजन कितना घटा है। वैसे सच कहूँ तो मेरा वजन लगभग उतना ही होगा। देखा, जैसे कि मैंने कहा। और अब मुझे जाकर दूसरा वीडियो भी शूट करना है। तो आज का दिन बहुत ही मुश्किल होने वाला है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये आदमी इस सर्कल के अंदर 100 दिनों तक रह पाएगा या नहीं। कमेंट में बताइए क्या ज्यादा मुश्किल है, इस आदमी का इस सर्कल में रहना या 30 दिन भूखा रहना। खाली पेट वीडियो शूट कर पाना जितना सुनाई देता है उतना आसान नहीं है। शूट खत्म होते होते मेरी हालत खराब हो गई। शूट खत्म होने में 4 से 5 घंटे लग गए और अब मैं आराम करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत थक गया। चैंडलर, तुम्हारे पास वो क्या है? मैकडॉनल्ड से कुछ बर्गर्स हैं। मैं इसकी खुशबू तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। सही कहा। जिमी, मुझे खाना चाहते हो? दूसरा दिन पूरा होने वाला है और झूठ नहीं कहूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। और अब मैं आप सबसे कल मिलता हूँ। कहते हैं कि 3 दिन से लेकर 6 दिन का वक्त बहुत ही मुश्किल होता है, पर अब तक मुझे ठीक ही लग रहा है। बस कभी कभी थोड़ा आलस हो जाता है और थोड़ी बहुत थकावट। जब से चैलेंज शुरू हुआ है मैं पहली बार टॉयलेट कर रहा हूँ। अब वजन कितना है? अब तक मेरा वजन 1.25 किलो ही घटा है। ये सच में कमाल की बात है। लेकिन आप लोग भूलिए मत, मैंने आज सुबह टॉयलेट भी किया है। मेरे स्नैक ब्रांड फीस्टिवल्स के लिए हम एक फोटो शूट करने वाले हैं, लेकिन कितनी बुरी बात है ना, मैं इन्हें खा नहीं सकता। और इसे देख भूख लग रही है। तुम चाहते हो मैं इसकी एक बाइट ले लूं? हाँ। ये मेरी इसे खाते हुए एक फोटो लेना चाहते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कसम से मैं इसे थूक दूंगा। हाँ, तुम जरूर कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी फोटो गंजा होकर लेनी होगी। आई हेट यू। मैं फोन काट रहा हूँ। फेक बाइटिंग चॉकलेट। आज सुबह लगा इतनी भूख नहीं लगी है, ये बहुत ही आसान होगा, पर अब लग रहा है कि प्रो कुछ तो खाना चाहिए। बॉयज ने कहा वो मेरे लिए सरप्राइज लाने वाले हैं। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि मुझे अब टॉर्चर करने वाले हैं। हम एक आइसक्रीम ट्रक लाए हैं क्योंकि हमें जिमी को गंजा करना है। हम सारी तारीख। Alright, let's go। मुझे बाहर म्यूजिक सुनाई दे रहा है और वो मेरा नाम पुकार रहा है। ओह माय गॉड! देखो, हम आइसक्रीम लाए हैं। मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया। ऑफ कोर्स किया है, हम हमारे पैसे क्यों खर्च करें? सही बात है, भाड़ में जाओ। मुझे शायद इन बेवकूफों से दूर ही रहना चाहिए। ये मुझे शुरू से ही ललचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी खिड़की पर आइसक्रीम फेंक रहे हैं। ओह माय गॉड! क्या तुम लोगों ने अभी अभी मेरी खिड़की तोड़ दी? जिमी आइसक्रीम खाते समय कांच के टुकड़ों को देखकर खाना। तुम जानते हो ना, मैंने ये घर एक दोस्त से किराए पर लिया है। हे जिमी, कैच! तो मजा आया परेशान करके? अभी एक और ट्रिक बाकी है। ओह, एक सही और? कहा, हमारे पास मैं एक और बताता हूँ। ट्रिक तुमने बाकी है। पिज्जा ऑर्डर किया है? पिज्जा? ठीक है, चलो यहाँ से निकलो। चलो जाओ, सब यहाँ से जाओ। Bye. मैरी क्रिसमस, हैप्पी हानुका। बॉयज ने मेरी खिड़की तोड़ दी और ऐसे घर में रहना सेफ नहीं जिसकी खिड़की टूटी हुई हो, इसलिए मुझे एक दोस्त के घर सोने आना पड़ा। सुबह हो चुकी है और मेरा सर दर्द कर रहा है और डॉक्टर्स का कहना है कि ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो शायद मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। इसके बावजूद मैं जैसे तैसे वजन करने के लिए यहाँ चला आया और देखा तो 1.25 किलो मेरा वजन घट चुका है। खैर, अब मैं पूरा दिन बिस्तर में ही बिताऊंगा। आज 5वां दिन है। अब मैं चेकअप के लिए जाऊंगा, सर्कल में आदमी से मिलूंगा, टिकटॉक बनाऊंगा और सोचूंगा कि 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए एक प्राइवेट आइलैंड कैसे खरीदा जाए। ठीक है, अब मेरा वजन हो गया है 96 किलो। पिछले 24 घंटों में लगभग 1.25 किलो कम हुआ है। लेकिन वो गया कहाँ? मैं भी नहीं जानता। तो पता करते हैं ना। मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा रहा हूँ ताकि प्रूव कर सकूं कि मैंने कुछ नहीं खाया। क्रिस को भी यकीन हो जाएगा। मैं एक हार्मोन को चेक करूंगा जिसका नाम है लेप्टिन। वो बताएगा तुम खा रहे हो या नहीं, और कुछ दिनों में रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे।
तो आज है हमारा डे नंबर 6 और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अभी 24 दिन बाकी हैं और मुझे लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ। अब क्या करना है आप जानते ही हैं। अरे वाह, 95 किलो। हम एग्जैक्टली 95 किलो पर हैं। वाह, इस साल बिटकॉइन का भी यही हाल है। और दोस्तों अब वक्त हो चला है उस सर्कल वाले आदमी से मिलने का। हम सर्कल के अंदर 100 दिन वाला वीडियो शूट कर रहे हैं और लंबे समय तक ऊंची आवाज में बात करने से मैं बहुत ही थक गया हूँ, तो शायद मुझे एक झपकी लेनी चाहिए। और मैंने वैसा ही किया, इस आदमी के ही घर पर, और उसके बाद शूटिंग खत्म की। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। सच में? अब आधी रात हो चुकी है और बॉयज थोड़ा टाइम पास करना चाहते थे। ये सब यहाँ पर कुछ खा रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर अभी इसी पल थोड़े नाचोस खाने के लिए गंजा होने की सोच रहा हूँ। खा सकते हो। नहीं, मेरे लिए पानी ही ठीक है। रोमा भी बढ़ रही है। गुड मॉर्निंग जिम, कैसा लग रहा है? मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका है मुझे खाना खाए हुए, और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आइस बॉल से अच्छा भला और क्या हो सकता है। लगातार 7 दिनों तक कुछ भी खाए बिना ये आइस बॉल खाने के बाद बहुत ही मजा आया। ये अगला शॉट साइड से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तरीक ने रिकॉर्ड का बटन ही नहीं दबाया। तो 1 हफ्ते में ही मेरा वजन लगभग 5.5 किलो घट चुका है। 7वां दिन बहुत ही बिजी था। पहले मैंने स्टूडियो में अपने वाइटल्स चेक किए। नहीं, रुको। इन्हें यहाँ किसने छोड़ दिया? मुझे सच में ये खाना है? एक काम करो, तुम ही खाओ मेरे लिए। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ इसे खाते हुए। उसी से पेट भर लूंगा। फिर मैंने आने वाले कुछ वीडियोस के सेट्स चेक किए। उसके बाद मैंने और कार्ल ने क्वाकिटी के साथ वो वीडियो शूट कर ही लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम इसे टैलेंट कैसे कह सकते हैं। मेंटल टफनेस भी एक टैलेंट है। मैं 7 दिनों से भूखा हूँ। क्या? ये चैलेंज तो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। हमारे आने वाले वीडियोस में से एक, थैंक यू ट्रक। मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ चॉकलेट फैक्ट्री का सेट बना रहे हैं और मुझे आपको ये दिखाना था। ये एक चॉकलेट फाउंटेन है और इसे भरने के लिए इतनी सारी चॉकलेट्स की जरूरत है, और इतनी सारी कैंडीज को देखकर मुझे बहुत भूख लग रही है। इसे मेरे चैलेंज के वक्त बनाने की क्या जरूरत थी? बॉयज ने मुझे डीएम किया और कहा कि वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ये एक बुरा आइडिया है, पर जाने दो। मैंने पहली ही बार में बास्केट कर दी। उसके अंदर जरा भी एनर्जी नहीं लग रही, तभी वो ठीक से नहीं खेल पा रहा। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना वीक हो चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने बास्केट करना नहीं छोड़ा। तो फनी स्टोरी, मैंने अभी टॉयलेट किया है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 1 हफ्ते बाद का ये मेरा पहला टॉयलेट है। तो मैंने गूगल चेक किया, पता चला कि एक नॉर्मल बात है। झूठ नहीं बोलूंगा, फिर से टॉयलेट करना अजीब लग रहा है। मैं रिएक्ट्स चैनल के लिए एक वीडियो शूट कर रहा था और उसने सच में मुझे बहुत ही थका दिया। ये जिमी जेम्स का नैप टाइम है, इसमें कैलोरीज की बहुत मेरे अंदर एनर्जी नहीं है यार। मैं कल रात भी अच्छे से नहीं सो पाया था। मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा हूँ। मैं स्टूडियो में इस तरह काउच पर लेटा हूँ और मैं अब बस सोने वाला हूँ। 10वें दिन में मार्क रोवर से मिलने न्यूयॉर्क चला गया। मैं और मार्क अभी कुछ बहुत ही जरूरी लोगों के सामने स्टेज पर बात करने वाले हैं। मैं थका हुआ हूँ और भूखा हूँ। मैं जानता नहीं था कि ये करना साइंटिफिकली पॉसिबल है या नहीं, लेकिन बॉयज